नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे गपशपे हिट्स में। एक सेकेंड, तूने नमस्ते बोला अभी। हाँ, रीजन क्या है इसका? हमेशा हम वेलकम टू गपशपे हिट्स बोलते थे, तो आज हिंदी दिवस है क्या? यस। ओह वाह, क्या सही गेस किया मैंने। एक बार करते हम लोगों को शुभेच्छा दे दे। यस। सो हिंदी दिवस की आपको हार्दिक शुभेच्छा। हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि मेरी तरफ से और ये इसकी तरफ से शुभेच्छा। दोनों का मीनिंग वही है। हाँ। शुभ इच्छा और शुभ कामना। एक्चुअली वो सेम ही होता है, तो हैप्पी नहीं बोला हमने, शुभ बोला। तो आज ये करें क्या हम? क्या? हिंदी में ही बोलते, वो भी शुद्ध हिंदी में। ज़्यादा वक्त के लिए नहीं बोल पाता है हर कोई, जैसे कि हम और आप दोनों ही जानते हैं। हाँ करेक्ट, इसने जैसे बोलना चालू कर दिया हम और आप, तो उससे समझ में आ रहा है कि अब ये स्टार्ट कर चुकी है हिंदी में बोलना कुछ कुछ। और यहीं पे ये मात खाती हैं। क्यों? मैंने कुछ नहीं बोला, सीरियसली मैंने। जब आप वीडियो देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपने शुरुआत के बदले कुछ और अंग्रेजी स्टार्टिंग नहीं, वो तो मैंने चालू ही नहीं की थी। नहीं, चैलेंज आपने यहीं पे अपना मात स्टार्ट खा लिया ना, होगा मैंने तब वही से। कहा। मुझे लगता है देखा ये देखा चैलेंज मैं ही हारूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखा, मैं ही हारूंगी। चुनौती को भी चैलेंज। हाँ हाँ ठीक है, तो आज इस सेशन में इस सेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे फिर? इस रुकिए, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। नहीं, हमें प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा जो या वार्तालाप का एक गपशप करने का एक माध्यम जो है, जिसको हमने गपशपे हिट्स नाम दिया है। अब हिट्स, अच्छा, हिट्स को हिंदी में क्या कहा जाता होगा? ये बात पलटने में एक नंबर है लड़की। इससे मैंने पूछा सेशन का हिंदी में, तो इसने मुझे पूछ लिया हिट्स में हिंदी क्या बोलते हैं। हिट्स मतलब हिंदी में क्या हो सकता है? हिट्स मुझे भी सोचना पड़ेगा। हम कितने ज्यादा क्या बोल सकते हैं, कमजोर है हिंदी में। अब मैं इसमें भी कमजोर बात नहीं होती है, बात ये होती है ट्रांसलेट कि करना हमारा चाहता है वापस से अपने हिंदी। चैलेंज शुरू नहीं हुआ है वैसे तो बताइए कब से चालू हो रहा है? चुनौती स्टार्ट होगी तब जब हम हिट्स का हिंदी और सेशन का हिंदी वर्ड ढूंढेंगे। मतलब कभी नहीं होना। तो इसे छोड़ देंगे क्या? फिर लोगों पे बोलना पड़ेगा हाँ। हमें, कि लोग हमें बताएं कि क्या ओके, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तब तक मैं शायद मुझे याद आ जाए। हाँ शायद वीडियो के बीच में ये बोल सके। हाँ, तो शुरू शुरुआत करते हैं। करें। हाँ क्या बात है, थोड़ी थोड़ी हो चुकी है शुरुआत हिंदी बोलने की। तो क्या रखना है? ये चुनौती हमें कोई एक वाक्य बोल करके करना है? नहीं नहीं नहीं, ये वाक्य नहीं, ये वार्तालाप पूरी हिंदी में होगी हमारी। एक विषय के बारे में आपको हिंदी में बात करनी है। जैसे कि संगणक। इसका पहले तो मुझे इंग्लिश में मतलब बता दे। क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि उसका इंग्लिश में क्या मतलब है। संगणक होता है कंप्यूटर। यार पर एक चीज होती थी देख। हाँ। जो हिंदी मीडियम के बच्चे भी है ना, उन्हें भी यही बोला जाता है कि कंप्यूटर का क्लास है हमारा। ये नहीं कहा जाता है कि हमारी संगणक की हमारा संगणक विषय चालू होगा अभी, ऐसा कुछ करके नहीं बोला जाता है। नहीं नहीं, हमारे किताबों में लिखा रहता है संगणक। और ये जब तूने बोली तो मुझे ये दिमाग में आया कि हाँ तूने संगणक तो मतलब मैंने देखा है कहीं पे, पर कहाँ सुना है और देखा है ऐसे बोलते क्या, वो नहीं याद आ रहा था मुझे। तो संगणक उसके बारे में बताना, मतलब उसका आविष्कार, ये सब चीजें बोल रही है तो सॉरी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर माइनस दीजिए। नहीं नहीं, हम आपको दूसरा विषय भी दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट सॉरी मेरे माइनस 1
एक्चुअली इसमें देखा -2 मुझे लगता है अगर हम ये पूरा जो भी बना रहे हैं इस विषय में भी हम बात करेंगे ना, उसमें भी हमारे 10 अंग्रेजी के शब्द आ जाएंगे। वो तो है, क्योंकि बात ये है ना कि हम दूसरे ये अंग्रेजी भाषा है उससे बहुत प्रभावित हो गए हैं। बहुत ज्यादा। चाहे ठीक है, वो- उसके बारे में हम बाद में बात करें थोड़ा। हाँ। इसको हम इसका विश्लेषण करेंगे आगे जाके। अब हम थोड़ा विषय के ऊपर चर्चा करने का सोचते हैं। तो कुछ विषय के ऊपर जैसे कि आप अपनी दिनचर्या के बारे में हिंदी में बताइए। हाँ, ये बताना थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि दिनचर्या शायद से जो भी होती है वो सबकी आम होती होगी जहाँ तक हर एक आम इंसान की होती है। तो वही मैं तो भाई बहुत ज़्यादा ही ऐसी हूँ जो देरी से उठने वाली लड़की हूँ जो देरी से उठती है। और मेरी दिनचर्या ये कि मुझे काम पर जाना होता है। काम मतलब इन द आया In the काम, sense. हाँ, काम जो मतलब मुझे संगणक पे लाइक देखा लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये हिंदी में पूरा बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अभी अंग्रेजी क्या का कहा शब्द था आ कि ही यह बहुत जाता है। आसान होगा। ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम आधा घंटा उसे अपने वाक्यों के द्वारा बोले तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि हिंदी में भी कहीं ना कहीं हमारी अंग्रेजी भाषा आ ही जाती है। एक आधे शब्द जो होते हैं वो आ ही जाते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं देरी से उठती हूँ, फिर वही हमारा जो रोज का दिनचर्या रहता है, नहाना, फिर नाश्ता करना, जो उसके बाद फिर घर के काम जो होते हैं हर एक जो मध्यम वर्ग की महिलाएं होती है वो करती हैं। महिला लड़की महिला होता है ना एक्चुअली कि वो हिंदी में ही। अब मैं सोच रही हूँ दरअसल कि मैं कितनी actually मात का- खाने वाली हूँ। हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा मज़े लेने वाली हूँ इस बात की। तो जो भी महिला भी बोल सकते हैं, हम तो लड़कियां हैं हम औरतें तो जो भी मध्यम वर्ग की होती है लड़कियां, वो जो दिनचर्या में घर के काम करना, वो सब जो सुबह हमारे होते हैं वो करने के बाद मुझे अब इस शब्द का मुझे कृपया करके हिंदी में अर्थ बता दीजिए। ऑफिस कार्यालय। ओह नॉट बैड। तो कार्यालय में जा कर के हमें काम करने पड़ते, कार्य करने पड़ते हैं। जो नहीं, काम भी चल जाएगा। कार्य बहुत बहुत ज़्यादा हिंदी मुझे बोलने का ऐसे मन कर रहा है। तो इतना हिंदी एक्चुअली हम बोलने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही मात खाएंगे। तो वो जो काम होता है वो करना होता है, उसमें ही मेरे 5-6 घंटे जो चले जाते हैं वो चले ही जाते हैं। उसके बाद घर आना, फिर जो हमारा जो दिन जो चल जाता है, उसके बाद फिर डेली नहीं बोल रही थी मैं, दिन की ही बात कर रही थी। नहीं, तो उसके बाद वही बाकी जो हमारे ये कार्य है, ये तो जब मुझे अवकाश मिलता है उसमें ये भगवान की काम कृपा होता है कि आपने आकाश नहीं बोला। नहीं, इतना तो मुझे ज्ञात है, पता है मुझे इतना। हमारे पाठशाला में हमें अवकाश मिलता था, मध्य अवकाश। इसी वजह से तो मैंने ये बात बोली ना, अवकाश, मध्य अवकाश। और ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है अगर कॉलेज में जो महाविद्यालय और विद्यालय की कितने जो महीने दिनचर्या से? होती है वो कितने ऋण में हो रहे हैं आपके। कितने वो होंगे। थोड़े बहुत तुमने ये किए हैं? हमने अभी तक आकलन नहीं किया है। आकलन भी कुछ तो बोला जाता है, पता नहीं किसे बोलते हैं वो। आकलन नहीं किया तूने। फिर वही घर पे जाना, थोड़ा बहुत वापस से कुछ खाना पीना इन द सेंस चाय नाश्ता करना इन द सेंस डाइट। हाँ पूरा वाक्य। तो
घर के, या फिर किताब पढ़ना कभी, जो ऐसा अंतरात्मा हमारी कहती है कि थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए, वो करना, फिर उसके बाद माता श्री की मदद करना फिर वही खाना वाना बना करके खाना खाना घर के, वो वापस से काम करना सो जाना। बहुत ही नॉट सो दिलचस्प बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही बोरियत वाली दिनचर्या है मेरी। अब मेरा तो बहुत ज़्यादा ही माइनस में चला गया है ऋण में, तो अब तुम्हारी बारी हमारा विषय क्या होगा? सोचने दीजिए, हमें सोचने दीजिए, विचार करने का हमने आपको मौका दिया मुश्किल है। और कठिन तो ज़्यादा मैं नहीं देना चाहूँगी, नहीं तो पता चला मुझे इस जो हमने इस सेशन का अभी तक हिंदी में मतलब बताया ही नहीं है, उसके बाद बस वही पिटाई ना हो तो तुझे मैं दूंगी क्या देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो। आज ही देना है हमें। नहीं, मुझे 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 ये करना है कि मैं तुझे इतना मुश्किल दूं कि तू बोले तो माइनस 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 हो जाए नहीं नहीं, इतना नहीं दूंगी। नहीं, इतना नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन मैं ऐसे ही दूंगी तुझे फर्स्ट हमारा जो ये शूट था उसके उस दिन के बारे में जो भी पता है, या फिर वो पूरा दिन गपशपे कैसा, हिट्स या फिर बीआर हिट्स का ही, क्योंकि वो हमारा पहला वीडियो था, तो वो हमें लगता है कि वो हमें एक अलग ही हमारे इस तो गपशपे हिट्स का ही बता दे। हाँ? गपशपे हिट्स का बता दे, बीआर हिट्स का सॉरी इंटरप्ट की मैंने, बीआर हिट्स का अलग से कभी सेशन लेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो ऐसा दिन जो तेरे लिए कभी भी भूलने लायक नहीं था, मतलब अच्छे में ही, अच्छे में कुछ हमें आसान सा दीजिए ना। अच्छे में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे दिन आते हैं। अच्छे पलों को कुछ हिंदी में, जब हमने जन्म लिया था तब तो पूरे विश्व के लिए अच्छा दिन था। जहाँ से तुझे याद है कि हाँ ये मेरा बहुत अब तक का एकदम एकदम खास दिन था, उस दिन का कुछ बता, वो भी पूरा हिंदी में। तो ऐसे बहुत सारे अवसर थे जिस वक्त में हमें लगा था कि यह बहुत खास है, और उनमें से अगर एक दिन बताना पड़े तो मुझे बहुत ही विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन के कुछ कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, कुछ कुछ ऐसे पहलू होते हैं कि जब हमें पता चलता है कि यह अच्छा है, लेकिन आने वाले दूसरे पहलू में हमें लगता है कि नहीं, ये हमारा वक्त खास है। तो उसी के कारण हम बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करना पड़ेगा हमें इस विषय के लिए। ओके, तो ठीक है, मैं कुछ और आसान सा दे दीजिए। मैं कुछ वो सब विषय हम आने वाले उन सब विषय को हम बहुत ही विशेषतः अलग तरीके से दर्शाएंगे। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सोच सोच करके जवाब दे रही है, ताकि ऐसा आपको अंग्रेजी भाषा यूज ना करना पड़े, क्योंकि ये तब होता है जब हम तेजी से बोलते हैं, जब ये अगर हम हमारी जो बोलने की जो भी ये देखा, तो यही होता है जब हम सोच करके बोलते हैं तो हम हिंदी बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश करेंगे। अगर वही चीज़ को हम थोड़ी गति दे दें तो थोड़ी सी हमारी माइनस जो ऋण की तू बात कर रही थी होंगे, वो होने लगता है। अच्छा ठीक है, आप हमें जल्दी से जल्दी एक विषय दीजिए कि हम उसे जल्दी से जल्दी समाप्त कर दें। ओके, तो महाविद्यालय का पहला दिन जो भी आपका था, हे भगवान, उसके ऊपर तो हमने निबंध भी लिखा था। हाँ, तो निबंध ही चाहिए। अच्छा, तो सही पकड़े हो आप, बहुत अच्छा आपने हमें विषय दिया है। हाँ, सही विषय दिया है, क्योंकि हम बचपन से हिंदी मीडियम में थे, मतलब हिंदी माध्यम में। माइनस और जब हमने अपनी 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण किए, तब हम अपने महाविद्यालय में गए। उस महाविद्यालय का नाम था संत झेवियर्स महाविद्यालय। झेवियर्स महाविद्यालय। अब कर ही क्या सकते हैं, जब उस हिंदी को भी अंग्रेजी में ही बोलना है, तो अंग्रेजी ही है वो भी। तो
वह पूरा का पूरा महाविद्यालय सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही वार्तालाप करता था। वहाँ के लोग श्वास भी ग्रहण करते थे अंग्रेजी में। तो ये और हमारे लिए वो बहुत ही बड़ी मुश्किलात थी जब वहाँ पे हम पहुँचे और हमने देखा कि हे भगवान, यहाँ पर तो लोगों की बस भाषाएं सुनो, किटर पिटर किटर पिटर, बस अंग्रेजी। हाँ। और हम तो हिंदी माध्यम से, तो हमने कोई आने नहीं दिया। हाँ। हिंदी माध्यम से थे तो हमें बहुत परेशानी हुई थी पहले दिन में ही, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि सभी लोग जब नए नए किसी जगह पे जाते हैं तो उनके पास जो भी हुनर रहता है, जैसे किसी भाषा का हुनर, और अपने इस देश में तो बहुत ज़्यादा ये बात हो गई है कि अंग्रेजी भाषा को लोगों ने गौरवान्वित बना दिया है कि अगर आप अंग्रेजी भाषा बोलते हो तो आप उच्च स्तर पर आते हैं। हाँ। तो वहाँ पे, हाँ, तो हर कोई जब नई जगह पे जाते हैं तो वैसे ही जब 10वीं कक्षा सब उत्तीर्ण करके हमारे महाविद्यालय में आए थे तो सभी लोग अपने अंग्रेजी भाषा का हुनर बहुत दिखाते थे। और फिर वहाँ पे हम सोचते थे कि अब क्या करें। अब यहाँ पर तो मैं अगर किसी से बात करूँ, मुझे अगर पूछना हो कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो मैं किससे क्या कहूँ। तो ये तेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था कि तू उनसे कैसे अंग्रेजी भाषा में बात करे, या फिर ये कि उन्हें हिंदी नहीं समझ आती थी? नहीं, सभी को हिंदी भाषा समझ में आती थी। लेकिन ज़्यादातर ये होता है ना कि अगर आप किसी भी जगह पे गए हो तो आपको आदत होती है बहुत ज़्यादा अपने आप को चमका धमका के दिखाने की। ये हाँ। बहुत जगहों पर होता है जब हम कहीं नई जगह पर जाए और वहाँ पर लोग ऐसे दिखाते हैं कि हम जो हमारा स्तर है वो बहुत ही ऊंचा है, और तुम जहाँ से आए हो या फिर वो भाषा की बात करें तो उसे बहुत ही निचली स्तर, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि अरे इसे अंग्रेजी नहीं आती, ऐसा सोचा जाता है। तो ये, और अगर आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं हो, ये बहुत, या फिर आप अनपढ़ हो, लोगों का तो ये भी मानना है। तो वो पहला दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वाला था, क्योंकि एक तो बात ये थी कि बहुत ही नया कॉलेज, ये महाविद्यालय था, कॉलेज हो गया, महाविद्यालय था, और वहाँ पे हर कोई नए थे, लोगों को तो हम पहचानते भी नहीं थे, उसके साथ साथ भाषा भी अनजानी, और ज्यादा मुश्किल वाले हालात। हाँ। कि हम करें क्या। लेकिन अंततः हमने वहाँ से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझसे ज़्यादा, मतलब जितना मैंने मेरी गलतियाँ इसने गिनाई है उतनी मैं नहीं गिना पाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सोच सोच कर बोल रही थी जो इसने नहीं मेरे साथ वो तो आप भी बहुत ही विचार करके बोल रही थी। अगर आप यह हमारा पूरा का पूरा प्रतिबिंब पेटी में अगर आप देखोगे, प्रतिबिंब पेटी, ओ बहुत ही हिंदी शब्द वापरा है इस्तेमाल किया है इस्तेमाल, हाँ, ये कह सकते हैं उपयोगिता में लाई है हमने अपनी हिंदी भाषा के हर एक शब्द को। भी शब्द बहुत ही अनेक प्रकार के भी होते हैं। अगर एक वर्ड, एक वाक्य ले लो तो उस वाक्य में भी 2-3 प्रकार हो जाते हैं, बहुत कई प्रकार के होते हैं। तो इसी से समझ में आता है कि हिंदी हमारे, इस चुनौती को यहीं पे खत्म करें। जी बिल्कुल। हाँ। खत्म चुनौती। हाँ। थैंक गॉड। ओके, ये कुछ ज्यादा ही ये होता है अंग्रेजी में सांस लेना, थैंक गॉड। ओके। नहीं, ये शायद ऐसा भी होता होगा कि इंग्लिश के वर्ड्स कहीं ना कहीं आए थे, और ये हर कोई करता होगा कि हम हमारे दिन में ही कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश में बोल देते जो हमें पता ही नहीं चलते, देखा जाए तो। यहाँ तक कि जो अगर ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, या फिर जो अनपढ़ हो या जो भी हो, वो भी कितने सारे अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें खुद नहीं पता। अब हम नॉर्मली सॉरी, थैंक यू,
हम इसे हिंदी हाँ। और इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में तो ज्यादातर बोलते ही नहीं है, अभी धन्यवाद, तूने ही बोल माफ दिया। कर दीजिएगा। हाँ, ये अभी तूने ही बोल दिया, सॉरी। हम्म। तो ये हो जाता है कि गाँव हो चाहे शहर हो, कहीं पर भी हो, हर कोई इंग्लिश का जो भी वर्ड हो, कुछ भी हो, नॉर्मली यूज कर ही लेता है। लेकिन पता है, इन्हीं सब चीजों को अगर हम देखेंगे ना, हम्म। तो ऐसा लगता है कि हमारी भाषा लुप्त होती जा रही है। हाँ, वो तो है कि बोली तो जाती है ये भाषा, बट जितना हम इंग्लिश को प्रेफरेंस देने लग जाते हैं, उससे वो भाषा की और वैल्यू कम हो जाती है। मेरा एक देनी दोस्त चाहिए है, तो इक्वालिटी रखनी चाहिए, देखा जाए तो। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि ये अंग्रेज लोगों ने कैसे, उनकी भाषा है, वो लोग हर आने वाले दूसरे साल में अपग्रेड करते हैं उनकी भाषा को। अभी वांट को वाना कर दिए हैं, मतलब कितना, बहुत मतलब वो लोग सारे, अपग्रेड हाँ। करते रहते हैं। और हमारी हिंदी भाषाओं का हम लोग इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, हर एक जगह पे उतना प्रचलित करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि इसमें कुछ भी अपग्रेडेशन आया ही नहीं है। अब हम लोग अपग्रेड को हम लोगों को कितना विचार करना पड़ता है कि बहुत सारे शब्दों को हिंदी में क्या बोलेंगे, उसका एक उचित शब्द क्या होगा हिंदी में। कुछ कुछ चीज़ों को अभी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन उसका हिंदी शब्द बोलते हैं ना, एक्चुअल में कुछ प्रॉपर नहीं है। ये आई थिंक सबकी बात, क्या हमारी भी बात है देखा जाए तो, क्योंकि हमने भी बहुत ट्राई किया सेशन का मतलब हम नहीं जान पाए, हिट्स का मतलब। तो वही कह रहे हैं ना, अभी वही तो मैं बता रही थी, ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, क्योंकि हम लोग प्रेफरेंस देते हैं दूसरे लैंग्वेजेस को। और हम लोगों को भी बहुत बार इंग्लिश इसीलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि दुनिया चाहती है। मैंने कहा ना कि लोग प्रभावित बहुत हैं, इन्फ्लुएंस हो चुके हैं पूरे। और ये ना चाह करके भी तू मैं बदल नहीं सकते, क्योंकि जो दुनिया में चलते आ रहा है लोग उसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, अगर ये लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर इंग्लिश है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए देखा जाए तो, बट ट्राई करना चाहिए हर एक नागरिक को कि इसे भी यूज़ करे, ताकि इसे भी लोग जाने की हिंदी भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जो अलग अलग भाषाएं हैं वो। लोग यहाँ पे सीखने के लिए जाते हैं चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज से चाइनीज फूड की अच्छा हुआ इटालियन स्पेनिश नहीं बोली, नहीं तो वो भी तुझे फूड याद आ जाएगा। तो मतलब ये सब भाषा सीखने के लिए लोग इतने सारे पैसे बहा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। क्या होगा हिंदी भाषा का इसमें? सीखना गलत नहीं होता है, सीखने की तो कुछ भी हम सीख सकते हैं। देखो, बस उसे इम्पोर्टेंस देना, जैसे हिंदी है तो उसे भी उतनी इम्पोर्टेंस देना, बात वो आ जाती है कि वो उतनी इम्पोर्टेंस दे उस चीज़ों को भी जितनी की बाकी चीज़ें भी हैं। अब मैं कह रही थी, मैंने ना एक चलचित्र देखा था। चलचित्र पिक्चर या ओके, मूवी। ओके। तो उस चलचित्र का नाम था मणिकर्णिका, कंगना रनावत की। अच्छा। उसमें उन्होंने जो डायलॉग बोला है ना, वो मेरे जहन में बैठ गया है। क्या डायलॉग था? कि अंग्रेजी हमारा हुनर है, ना कि भाषा। एक्चुअली सी मूवी में भी मेरा भी वही कहना है कि अदर लैंग्वेजेस को, दूसरी भाषाओं को हमें अपना हुनर बनाना चाहिए, अपना टैलेंट, अपना स्किल रखना चाहिए, ना कि उसे अपनी भाषा के रूप में स्वीकारना। हाँ, आपको हर एक भाषा आनी चाहिए, लेकिन आपकी जो मातृभाषा है उसको तो कम से कम इतना नीचे मत गिराओ। मतलब नीचे मत गिराओ, मतलब विलुप्त मत करो। ऐसा ना हो कि वो एक समय के बाद कहीं खो लोग जाए। हाँ, लोग सोचे कि अरे ये भाषा। और पता है कि अभी के बच्चे लोगों को, जो पेरेंट्स होते हैं, जो पालक होते हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बचपन से ही सिखाते हैं। हाँ, इंग्लिश में बात करना। अब पता है अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों का क्या हो जाता है, वो ना ही घर के रहते हैं, ना ही घाट के रहते हैं। उनका ऐसा होता है कि उनको इंग्लिश सिखाई जाती है, लेकिन इंग्लिश प्रॉपर भी नहीं आती कुछ कुछ बच्चों को, और वो हिंदी से भी फिर अपना नाता तोड़ चुके रहते हैं। बस बोलने आती है, उन्हें बचपन से ही हिंदी सिखाई नहीं जाती है। हिंदी में इतने कमजोर हो जाते हैं, ना ही स्कूल में समझ में आता है, ना ही घर में हमारे ऐसी बात हो तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। ना वो हिंदी में इतना अच्छे से कर पा रहे, ना इंग्लिश में कर पा रहे। तो ये बहुत ही देखा जाए बुरी बात होती है। इसे
हर एक भाषा को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, हिंदी को भी उतना ही देना चाहिए, नहीं तो हिंदी कहीं ना कहीं चली ही जाएगी लोगों के जीवन से। हिंदी मुझे बहुत प्यार है हिंदी भाषा से। हिंदी के जो उपन्यास होते हैं लिखे हुए, या फिर कविताएं होती हैं, या फिर शेर व शायरी, सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब जस्ट बिकॉज मैं हिंदी मीडियम की थी इसीलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं हिंदी से प्यार करती हूँ, ऐसा है। बस ये हो गया है कि दुनिया के इस भीड़ में हम इस तरीके से खो गए ना कि हमारी भाषा भी हमें दूर दूर लगती है, और हमें उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है हिंदी बोलने के लिए। वो बात तो और ये शर्म की बात है हमारे लिए। इसलिए शायद से आज हमने ये सेशन भी रखा ताकि लोगों को इसकी महत्वपूर्णता बता सके कि हिंदी भी उतनी ही ज़रूरी है हमारे जीवन में जितना दूसरी लैंग्वेज, दूसरी भाषा। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है, और आप भी हिंदी दिवस, आशा करते हैं कि आपको भी ये अच्छा लगा, और आप भी कम से कम हिंदी दिवस के दिन में ही सही, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी भाषा का प्रयोग करें और उसे अपने जीवन में लाए, और उसे भी उतनी ही महत्वपूर्णता दीजिए जितनी हमारी दूसरी भाषाएं हैं। तब तक के लिए फिर हम विदा लेते हैं जी।